10, 5 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, बाबा आए हैं बच्चों को श्रेष्ठ मत, श्रीमत, सुमत देने के लिए। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, क्योंकि बाबा जो मत देते हैं कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता है। तो बाप की श्रीमत पर जरूर चलो, और जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है वो आप अच्छी रीति पढ़ो, तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। वैसे तो आज की मुरली बाबा के सामने कुछ कुमारियां होंगे, खास कुमारियों के लिए बाबा ने कहा, जो संगम युग पर सेवा, कल भी बाबा ने कहा था ना, नेचुरल क्यूर कैसा होता है, सेवा और याद। तो आज बाबा ने कहा कुमारियों के लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर ये सर्विस नहीं किया, बाबा जो सर्विस करा है उसके बदले बाहर में नौकरी उठाते हैं, जो सर्विस करते हैं मानव बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। बाबा तो खास कुमारियों के लिए आया है। तो बाबा ने कहा कुमारियों को ये रूहानी सेवा में लग जाना चाहिए। और बाबा ने कहा कुमारियों को कैसा होना चाहिए, बहुत सेंसिबल होना चाहिए, बहुत मीठा होना चाहिए, और सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। और बाबा ने कहा अंदर बाहर एक होना चाहिए। तो बाबा ने मम्मा का उदाहरण दिया। मम्मा कुमारी थी और पुरुषार्थ करके कितना ऊंच चली गई। आज पूरी मुरली खास कुमारी थी। साथ में मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, तो एवर हेल्दी बन जाए। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय मिलता है तो मिस नहीं करना चाहिए? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय मिलता है जो मिस नहीं करना चाहिए? रूहानी सेवा देखिएगा कौन सा चांस मिलता है। आज बाबा ने कुमारियों के लिए खास क्लास सोशल वर्कर है, रूहानी सेवा करना है। निशा आज खास बाबा ने कुमारियों के लिए क्लास, संगम युग पर एक चांस मिला है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। कौन सा चांस? उत्तर है रूहानी सेवा करने का चांस। मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी मिलता है। मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना, यह चांस मिस नहीं करना।
रूहानी सर्विस में लग जाना है, रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विस एबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी, खास कुमारी को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी, मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करते रहे, अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सेवा ही करते रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस ना करे, तो क्या कहेगा? यह तो जैसे बाप का डिसरिगार्ड, क्या नहीं करे, यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया ही है सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? बाबा का कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां बंडल है ना। मनुष्य कहते हैं कृष्ण को 16,108 रानियां थी, सॉरी सजनियां थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियां, सब सजनियों को मैं अपने साथ सुई तुम ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने के लिए आए। जीव आत्मा सजनी थे, दिल में है साजन आया है, हमको श्रीमत दे श्रृंगार करने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चों को, साधु शिष्यों को, परंतु इनकी मत है सबसे न्यारी। किसकी मत? बाबा की मत है सबसे न्यारी, इसीलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत, वह सब मत देते हैं अपनी शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको ताक लगी हुई है शरीर निर्वाह, सभी एक दो को धनवान बनाने की मत देते रहते। सबसे अच्छी मत साधुओं की, गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट भरने के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता। तुमको अपने पेट का ही तो काम है। तो बाबा ने कहा हम महाराजा महारानी बने, सबको पेट की तारीफ करो। तुमको भी अपनी पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने, सबको ताक है पेट। फिर कोई जवार की रोटी खाता, कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग तो धन इकट्ठा करके बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह तो कुछ नहीं करता, शरीर है। तुमको सब कुछ देते सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे,
मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, मैं हूँ ही शरीर। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। श्री बाबा तो निराकार है, बाकी पेट की ताक सबको लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। द्वापर में शुरू में तो सबको प्रधान भक्ति थी ना, पेट तो सबको है, सबको भोजन तो चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का खाना नहीं पड़ता। चाहिए तो पेट के लिए, वो तो धक्का खाते रहते। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे धक्का नहीं खाते। अब बाबा बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हैं। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी मत उनकी इसकी बाबा। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब है अलग काल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। और बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलकर ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएगी, क्योंकि वह है अविनाशी सर्जन। बाबा है अविनाशी सर्जन। तुम बाबा के बच्चे भी रूहानी सर्जन, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी, ऐसे मत तुमको कोई दे नहीं सकता। जैसे बाबा जो श्रीमत देता है वो मत कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। अब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें? कौन सा धंधा करें? बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते। शिव के आगे कहते भर दो झोली, वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएगी। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार चले जाएंगे। ऐसे कई लोग कहते हैं कि हनुमान मंदिर है ना, तो महावीर मंदिर कहाँ पुरानी दिल्ली में जो है, कहते हम जाते हैं, कहते हम जाते हैं ना, हम जितना मांगते उतना मिल जाता है। यहाँ तो मिलता नहीं है, यहाँ तो ज्ञान दम देता है ना बाबा। हाँ कई लोग कहते भाई आता है, कहता मैं कहता था मुझे इतना चाहिए उतना मिल जाता है, फिर अचानक क्या हुआ शेयर मार्केट में जो करते हैं ना, सारा ही डूब गया, सारा ही उसका नुकसान हो गया। कह रहा अब हनुमान जी को देना बंद कर दिए। लोगों की मान्यता देखा। तो बाबा ने कहा बहुत खातरी करेंगे, वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है, हद की हिस्ट्री जोग्राफी में तो बहुत बातें हैं, ये बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी है। बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 50 की कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलग और वेद। अहम आत्मा बाप को याद कर विश्व के मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है, अलग माना आला और वे माना वास्तव। अब सोचो ये धंधा करें
या जिस्मानी धंधा कर 200-400 रुपया कमा ले। हाँ? कौन से धंधा कर, नौकरी पे रहती है कन्याओं के लिए, जैसे बाबा ऐसा कहते आजकल तो फैशन हो गई है, कौन यज्ञ में बंधन में रहे, कौन ये मर्यादाओं पर चले। चलो आराम से रहो, सवेरे थैला टांग के चल पड़े, शाम को आए कहाँ कहाँ घूम फिर के, फिर क्या है उस सेवा ना इधर की ना इधर की। तो बाबा ने कहा 200-400 रुपया क्या कमाए। बाप कहते अगर कोई होशियार बच्ची है तो मैं उनके मित्र संबंधी को भी दे सकता हूँ, सबको थोड़ी देगा, लेकिन बच्चा बाबा ने कहा कैसा हो तुम्हारे, तो बाबा उसके परिवार की भी परवरिश कर सकते हैं, जिसमें उनका शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची बहुत अच्छी हो, सर्विस एबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोल की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारियों की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते, नहीं खाते थे ना, अब तो चलता है, उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में बहुत ध्यान देना, ये बाप का डिसरिगार्ड होगी। दुनिया वालों के लिए बाबा नहीं कहता, भगवान की बनकर वो नौकरी टोकरी करते हैं, तो बाबा ने कहा अगर उसमें ध्यान दिया, उस सर्विस में लगे रहे और ये सर्विस नहीं किया, जैसे कि बाप का डिसरिगार्ड हुआ। बच्चे थोड़े थे, पैसे भी दिया, कईयों को दिया भी बाबा ने, बाद में बाबा राय देने लगे। नहीं कुमारियां भी तो बाबा ने ऐसे हो ना, नहीं अगर संस्कार स्वभाव अच्छा है और यज्ञ में रह सकते, उनके लिए बाबा राय देता है। उधर भी छोड़कर इधर भी रह नहीं सकते, बुद्धि भागे बाहर, तो ऐसों को फिर वही जाना चाहिए ना। बाबा तो जानता है, जब हम बाबा के पास 1980 में पहली बार मिला, तो उस समय बाबा को मेडिटेशन हॉल में मिलता था, पांडव हॉल। हाँ, उस समय ओम शांति भवन 85 में बना ना, तो बाबा को मेरे को बहुत इच्छा थी, हमारी लौकिक में भाभियां नौकरी करती थी ना, कोई डॉक्टर था, कोई लेक्चरर थी, तो हमने कहा हम भी नौकरी करेंगे, चाहे नर्स बने सही। बहुत दिल था उनको देख के। जब मैं बाबा के पास गई, छोटी थी, 13-14 साल की होगी, 9th में पढ़ती थी, तो बाबा ने कहा कि बच्ची नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएगी। हिंदी कुछ नहीं पाई समझ में, क्या कह रहा बाबा, भाषा ही नहीं समझ में आता था। तो हमने कहा ये बाबा को कैसे, मैंने भाई से पूछा क्या कह रहा था बाबा, कह नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएगी। मैंने कहा बाबा को कैसे पता पड़ा कि मैं नौकरी की टोकरी नहीं, जानता है ना बाबा सबके। उस दिन के बाद संकल्प नहीं चाहिए, नौकरी भी करना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता मुझे तो ये भी तो हॉस्पिटल है ना, बहुत सारे रोगी आत्माएं हैं। आपने वेदांत दीदी के अनुभव सुना होगा, उनकी भी इच्छा बहुत थी कि मैं इतना सेवा करूं, धन की भी सेवा और तन की भी सेवा दोनों कर सकूं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, मुझे तो होशियार बच्ची चाहिए, और जिसको तुम ज्ञान सुनाओगे वो आएगा, और यज्ञ में जो दान देगा वो भी तुम्हारी सेवा होगी, धन की सेवा तुम्हारी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बाप कहते मनुष्य मात्र को हैबिल का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खुलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना, कौन सर्विस करे, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या इस गवर्नमेंट, ये तो अपनी बुद्धि से सोचना पड़ेगा। जैसे ये बाबा जवाब का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना, इसमें तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या करे, सबसे अच्छा धंधा है, भले कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इनमें प्रवेश होकर मत दी
अलग और बे को याद करो, कितना सहज है। ब्रह्मा बाबा की कोई कमाई कम थोड़ी थी, जवाब की कमाई था, बहुत बाबा कमाता था। लेकिन जब लेकिन जब शिव बाबा ने कहा तो बाबा ने सब कुछ समझ लिया। छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, शिव बाबा तो हर बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी और शिव बाबा है अंतर्यामी। ब्रह्मा बाबा अनुभवी है ना, वो आपको देख के समझ जाते बाहर से, और शिव बाबा अंतर्यामी। ये बाबा भी हर एक की शकल से, बोल से, एक से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटा को कांटा बनाएं। सोचो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अनिशा, क्या विचार है? भक्ति ब्रह्मा कुमारी बनना है या और कुछ पढ़ाई पढ़नी है? तो बाबा ने कहा, निराकार भगवान उवाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बात को याद करते हो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही तो बात करते, वह ब्राह्मण लोग भी कहते ब्राह्मण देवी देवताएं नमो। वह है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? बड़ी दादी से बाबा पूछ, हाँ, कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भले तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए हैं। विष्णु 84 जन्म लेते या ब्रह्मा तो एक ही है, बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर तो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए, यह सब ज्ञान की बातें। तो बाबा ने कहा, तो बच्चियों के लिए सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? हाँ, बाबा ने कहा क्या करना, कोई नहीं। हाँ, वो पढ़ाई अच्छा है या ये सर्विस अच्छा है? ये वाली तो सोच ले। तो बाबा ने कहा वहां तो अलग काल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिल जाएगी। कितना मिलेगी? आजकल तो 10-20 हजार कमा ले, 50,000 भी, लाख भी कमा लेते अच्छा पढ़ाई। लेकिन बाबा की तो एक एक वर्ष लाखों रुपया से भी ज्यादा है। थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तो तुमको भविष्य की जन्म के लिए माला माल कर सकते। तो क्या करना चाहिए? कुछ जवाब तो बाबा देता है ना, दादियां सुनाती है ना। जैसे कई ऐसे भी आए, परवरिश बाबा ने भी यज्ञ में रख के किया, और कईयों को देना भी पड़ा तो बाबा को दिया, क्योंकि बाबा तो परखने की शक्ति, जन्म पत्री भी जानता था ना। तो बाबा ने कहा, अभी भी मधुबन में कई भाई हैं, समर्पित रूप से सेवाएं कर रही हैं पूरा, लेकिन घर में कोई जैसे माँ है, अकेली है, परवरिश करने का यज्ञ उनको दे ही रहा ना। कई भाई हमारे प्रेस में भी ऐसे कई भाई है जो हर महीना वो तनख्वाह लेते हैं माँ को परवरिश करने के लिए, या कुछ भी है, माँ बाप है और कोई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी प्रेस में सेवाएं दे रही हैं, तो उनको यज्ञ दे रहा है ना घर के लिए, जो भी 5-10 जो भी चाहिए देता है, क्योंकि अगर सर्विस के लिए जरूरत है तो बाबा मदद करता है ना। बाकी है जरूरत नहीं है तो फिर यज्ञ क्यों देगा, तो चल सकता है। तो बाबा ने कहा माताओं के पति आदि याद पड़ता है, सॉरी, तो बाबा ने कहा पैसे की तो बात ही नहीं है,
कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, पर संग का रंग बहुत लग जाता है। सारा लेकिन संग का रंग से क्या होता है, बुद्धि एकदम बदल जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, बस शादी हो गया काम, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते तो खेल खत्म हो जाता है। अरे यह है मधुबन, यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हम जाकर सेंटर खुलेंगे और बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है, माया भी कहती है वाह वाह। अभी तो समय अनुसार सुन भी रहे हो ना। इनसे बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, हम भी गुस्सा मारेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो, हमको गुस्सा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना। जिस्मानी विद्या को तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वो पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रही हो। बाबा ने समझाया कि दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भाभी ऐसे नहीं है, इन्हों को समझ में नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रही हैं। यह सब शिव शक्ति सेना है, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख कर भारत को हीरे जैसे बनाते हो। बाबा कलप के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख करता सुख करता हो, तो तुम्हें भी यही धंधा करनी चाहिए। जो बाबा धंधा बताते हैं वही करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तो राय देते हैं ना, और बाबा कहते अर्जी हमारी मर्जी आप। बाबा तो राय देता है ना, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मम्मा की थोड़ी सी क्लास है बात। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो गीत गाते वो गीत के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। सॉरी, गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब स्वयं गीता का भगवान अपना कलप पहले वाले वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते बच्चे, जब भारत पर अति धर्मों की ग्लानि होती है तब इस समय पर अपना अंजाम पालन करने यानी वायदा निभाने के लिए मैं अवश्य आता। भारत पर जब अति दुख के पहाड़ गिरता है, अति हो जाता है धर्म की ग्लानि, तब मैं आता हूँ। और मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि कोई युगे युगे आता। भक्ति में दिखाते ना भगवान युगे युगे आते, 24 अवतार लेते। सभी योग में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती है।
धर्म ग्लानि होती है कलयुग में, तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कलप कलप आता है, फिर वह कलप कलप आते हैं। कलप में फिर 4 युग है, उसको ही कलप कहते हैं। आधा कलप सतयुग त्रेता, सतोगुणी सतो प्रधान, वहां परमात्मा की आने की कुछ जरूरत नहीं, सतयुग त्रेता में कोई भगवान थोड़ी आता है। और द्वापर युग में तो फिर दूसरे धर्म की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि, द्वापर में भी अति धर्म ग्लानि। इससे सिद्ध है कि परमात्मा 3 युग में तो आता ही नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग में भी अंत में, बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग को। ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, वो तो ड्रामा अनुसार होता है, बाबा थोड़ी स्थापना करता है। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसीलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता। मेरे आने का समय बाबा का बात संगम युग। अच्छा, क्या सुनाया बाबा? धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस एबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने। आज भाई सब कहाँ चले गए? हड़ताल है क्या भाई? आज भाई की छुट्टी? ना भाई तो रोज आते, इसलिए भाई छुट्टी पे। सर्विस एबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना, मुख से बहुत मीठे बोल बोलनी, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग हटाना, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग हटाना, संग से अपनी संभाल करनी। दूसरा, बाप समान मात्र दुख करता सुख करता बनना, बाप समान मात्र दुख करता सुख करता बनना, रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी, रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी, रूहानी बाप के मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना, रूहानी बाप के मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना। वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भक्त। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भक्त। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधनों से मुक्त होना। ब्राह्मण बनना क्या? वरदान है, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भक्त। ब्राह्मण वर्णना अर्थात देह, संबंध और साधनों के बंधनों से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध। रहना तो घर गृहस्थ में है, संभालना भी है, लेकिन संबंध आपकी बुद्धि में क्या याद रहे, आत्मिक संबंध। यदि कोई किसी के बस परवश हो जाते हैं तो बंधन है। यदि कोई किसी के बस या परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वह सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन क्या है? मैं और मेरा बाबा। ऐसा मुक्त है वह सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी, सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। मैं और मेरा बाबा, यही याद सहज योगी, सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन: मैं और मेरेपन की अलाइन यानी खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाइन यानी खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम